अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी लाइफस्टाइल। मैं हूँ जी। अगर आप ये क्रीम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपके बहुत से स्किन के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं और ये क्रीम बहुत ही आसानी से बन जाएगी क्योंकि तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। ये एक्सफोलिएटिंग क्रीम आपकी डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क करती है और उसको रिड्यूस करती है। एक्सेसिव ऑयल हो रहा है, ऑयली स्किन है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। साथ एक्नी हो रही है, डार्क स्पॉट्स हुए हुए हैं, ब्लेमिशेस हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करेगी। तो ओवरऑल ये आपकी स्किन को लाइटर टोन की तरफ लेती जाएगी और आपकी स्किन को क्लियर स्पॉटलेस कर देगी। तो बनाना सीख लेते हैं ये क्रीम। चैनल पे न्यू है तो डू सब्सक्राइब विद द बेल आइकॉन और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देते रहा करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक मैश पोटैटो, यानी आलू आपने एक ले लेना है, उसको उबाल लें और उसके बाद उसको अच्छे से मैश कर लें। तो बहुत ही आपको मैशी सी एक पेस्ट मिल जाएगी पोटैटो की, जो कि हम यूज़ करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो रही है और आप नेचुरल कोई रेमेडी चाह रहे हैं तो आलू बहुत अच्छे से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है क्योंकि इसमें वाइटनिंग ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्किन लाइटर टोन की तरफ जाती है और आपके पिगमेंटेशन ब्लेमिशेस को बहुत अच्छे से लाइटर करता है। इसके साथ नेक्स्ट भी मैं ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ रखने वाला ही इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जो कि है टमाटर का रस। तो इसमें 2 चम्मच मैं डालने लगी हूँ टमाटर का रस। बहुत अच्छे से स्किन पे जो एक्नी आ रही होती है ऑयल की वजह से उसको कंट्रोल करता है। डेड स्किन को भी ये बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है और स्किन को बहुत अच्छी सी ब्राइटर लुक मिलती है। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर लिया है और इसके साथ मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ यहाँ पे, जो बहुत अच्छे से डल स्किन को भी ब्राइट कर देता है, स्किन को स्मूथ करता है। गर्मियों में स्पेशली आप अगर इसको यूज़ कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, अगर आपकी एक्नी स्किन है तो इसको कम रिड्यूस कर लीजिएगा अपने फेस पैक्स में, क्योंकि एक्नी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है। तो मैंने इसमें योगर्ट 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो गाइज़, आप नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हुए घर पे ही पॉलिशर बना सकते हैं और फुल बॉडी पॉलिशिंग कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के। बाल डाई नहीं होंगे लेकिन आपको रिजल्ट्स बिल्कुल ब्लीच और पॉलिशर वाले मिलेंगे जो महंगे पार्लर से होते हैं। आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच शहद डालने लगी हूँ। शहद बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है और बाइंड रखता है हमारी स्किन में। इसके साथ ही आपके फेस पे जो भी रिंकल्स हो रहे हैं, फाइन लाइंस हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल लिया है चावल का आटा 2 चम्मच, जो बहुत अच्छे से स्किन पे हमारी एक्सफोलिएशन करेगा। जो ऑयल एक्सेसिव हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद मैं स्वीट आलमंड ऑयल इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को विटामिन ई प्रोवाइड करेगा। इसके साथ स्किन को बहुत अच्छे से नेचुरल फैटी एसिड्स मिलने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत हैं इसमें। तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से सूद होगी, हाइड्रेट हो जाएगी और स्किन कंडीशंस भी इम्प्रूव हो जाएंगी। स्कार्स मार्क्स भी रिड्यूस होते हैं। बहुत अच्छा क्लेंजर भी है, तो आप इसको एज अ क्लेंजर भी ऑयल को यूज़ कर सकते हैं और ये ग्लो भी बहुत अच्छा चेहरे पे लेके आता है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो सकें और ये बहुत स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको रेस्ट करने देना है। तो आप देखेंगे कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से बाइंड हो जाएंगे और बहुत स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। और चावल का आटा आपने बहुत फाइन पिसा हुआ लेना है। तो इसके बाद मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ कि आपने नीट फेस पे या कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप इसको ज़्यादा बना के भी 1 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, डेली यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और नाइट टाइम में अगर आप इसको यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने सिर्फ फेस वॉश कर लेना है। कैसे यूज़ करना है मैं बता देती हूँ। तो आपने इसको अपने क्लीन एरिया पे लगाना है और थोड़ी देर के बाद आपने इसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में, जब ये हल्का हल्का ड्राई होने लगे, अपवर्ड्स डायरेक्शन में आपने इसको अपने फेशियल हेयर के अगेंस्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में अच्छे से आपने जेंटली इसको स्क्रब करते हुए रिमूव कर देना है और उसके बाद सिर्फ आपने प्लेन वाटर से फेस वॉश कर लेना है। आपने कोई इस पर सोप यूज़ नहीं करना या कोई आपको एक्स्ट्रा
मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल्स हमने डाले हुए हैं। और उसके बाद आप सुबह जब फेस अपना देखेंगे तो बहुत नीट हो जाएगा, ग्लो बहुत अच्छा आ जाएगा। पिगमेंटेशन रिड्यूस करने की ऑलरेडी मैंने वीडियो आपसे शेयर की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये भी साथ ट्राई करें तो आपका बहुत अच्छे से फेस क्लियर और स्पॉटलेस हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा जो आप मिस कर देते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।